क्या हाल है? ठीक है ना? क्लास 12 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमने 13.1 चालू करने से पहले क्लास 10th 11th 9th जितने भी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट थे कल हमने क्लियर कर दिया। आज हम प्रोबेबिलिटी में क्लास 12 का 13.1 के सवाल को हल करने के लिए किस किस बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्या है, आज हम बताने का प्रयास करेंगे। प्रायिकता में हमने कल आपको बताया था कि जब कभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का, तो नंबर ऑफ ई बट्टा में नंबर ऑफ एस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, ये सब तमाम पहलू हम बता दिए हैं। अब यहां पे आज के क्लास में पढ़ना है सप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर अभी तक हम यही सवाल समझ रहे थे कि एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो सम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता, 2 से भाज्य का प्रायिकता, ऐसे सवाल मिलते थे। लेकिन यहां पे जो आप क्लास 12 का पढ़िएगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, यहां पे निश्चित तौर पे आपको एक ही सवाल के अंदर 2 आपको इवेंट मिलेगा, यानी 2 घटना घटित होगा। यानी सप्रतिबंध प्रायिकता क्या? पहले बात समझिएगा कि एक ही सवाल के अंदर 2 कंडीशन यानी 2 इवेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक पासे को जब हमने फेंका तो सम संख्या प्राप्त हुआ, तो विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। एक घटना घटित हो जाएगा, दूसरा पूछेगा। या एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला और कम से कम 1 बार चित आया, तो दूसरी सिक्के पर टेल आने की क्या प्रायिकता है? यानी यहां पे जो भी सवाल पूछेगा वो ध्यान में रखिएगा कि एक घटना घटित हो जाएगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछ दे तो समझ जाना कि वो घटना क्या है? सप्रतिबंध प्रायिकता है। यानी एक घटना, 2 घटना होगा और एफ जो होगा, एफ क्या होगा? तो जो घटना घटित हो चुका है, ध्यान में रखना, घटना घटित हो चुका है, घटित हो चुका है। यानी एक सवाल के अंदर 2 तरह के इवेंट आपको देखने को मिलेगा, 2 तरह का घटना, एगो घटित हो जाएगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि एफ क्या होगा? जो घटना घटित हो चुका है, और ई क्या होगा? तो जिसकी प्रायिकता निकालनी हो, जिसकी प्रायिकता निकालनी। मतलब समझ रहे हैं बाबू कि अगर आपसे सप्रतिबंध प्रायिकता है तो 2 इवेंट मिलेगा, ई और एफ घटना घटित हो चुका रहेगा और ई घटना की प्रायिकता निकालने के लिए पूछेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। यानी एक घटना घटित हो जाएगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। इसका नियमतः इसका फॉर्मूला होता है कि पी ई बाई एफ इजकल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ध्यान देना, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे एक बात यहां पे आपको समझना होगा क्या, कि जो ये ई है इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और एफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया जाएगा। यानी 2 तरह का घटना इसमें मिलेगा। किसी भी सवाल में यदि 2 तरह के घटना आपको देखने को मिले, एक घटना घटित हो चुका है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछ दे, तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल पे सवाल समझो। कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, देखो यह ज्ञात हो कि, यानी जो ज्ञात रहेगा, 2 तरह का प्रोबेबिलिटी से मिलेगा 2 इवेंट। यह ज्ञात हो कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है? सवाल को समझिएगा अच्छे से। यानी जब कभी अगर आपसे सवाल पूछ दे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो ये जरूर ध्यान रखना कि एक का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा और एक का प्रोबेबिलिटी आपके समक्ष दे दिया रहेगा। इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आसान भाषा से हम प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सुनो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले बता। आ गया?
दो गो घटना रहेगा, एगो घटित हो चुका है दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, एगो घटित हो चुका है दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहां पे ये सवाल समझो, एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यानी सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है बताओ सर। एक परिवार में दो बच्चे हैं, या तो गर्ल बॉय और फिर गर्ल बॉय, यही ना प्रोबेबिलिटी है जी। अगर हम कहते हैं कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, ये सब बताएंगे आपको, वीडियो नंबर 1 पे देख सकते हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है एगो लड़का एगो लड़की, एगो लड़का एगो लड़की, यही ना होगा। अब हाँ बोलिए, हाँ ठीक है। अब यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जी और जी, और क्या हो सकता है, जी बी, बी जी, और क्या हो सकता है, बी और बी। ये आपका एस हो गया। देखो एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है, या तो दोनों का दोनों लड़की हो जाए, हो सकता है दोनों का दोनों घर में लड़की हो, या ऐसा हो सकता है कि बड़ी लड़की हो लड़का छोटा हो, ऐसा हो सकता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि लड़का जो है वो बड़ा हो लड़की छोटी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों क्या हो, लड़का हो, यही ना होगा, और कोई हो सकता है क्या। ठीक, अब सवाल पढ़िए, यदि यह ज्ञात हो कि, तो ज्ञात होगा उसको हम क्या बताएं, क्या लिखना है, जो ज्ञात होगा वो एफ। यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम का अर्थ समझते हो, जैसे मान लो हम कहते हैं इसकी कीमत कम से कम 10 रुपया है, मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 11 रुपया रहेगा तब वो चलेगा, 12 रुपया रहेगा। जैसे हम कहते हैं हमारी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष है, तो इसका मतलब 25 से कम तो नहीं जाएंगे, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 25 से कम जाएंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, तो एक बच्चा कम से कम लड़का, यानी जी बी, एगो बच्चा लड़का दिख रहा है ना, बी जी दिख रहा है ना, एगो बी और बी, बोलो कोई दिक्कत है, कम से कम एक बच्चा लड़का, यानी दोनों का दोनों अगर लड़का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया, ऐसा समझ लीजिए। तो दोनों बच्चा के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, यानी दोनों बच्चा जिसका निकालना है उसको ई कहते हैं, दोनों बच्चा के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, यानी दोनों बच्चा क्या हो, लड़का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत, दोनों बच्चा लड़का। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ तो आपको निकालना है, हमने ई इंटरसेक्शन आप एफ बता दिया कल के क्लास में, परसों के, कि सर दोनों में कॉमन क्या है, ये ना कॉमन है, ई और एफ में कॉमन क्या है, बी एंड टी। और हमसे पूछा जा रहा है कि पी ई बाई एफ निकालना है, यानी दूसरे की प्रोबेबिलिटी, एक का प्रोबेबिलिटी दे दिया गया, दूसरे का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ई बाई एफ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला बनता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, एक, और बाई में कितना हो जाए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन बटा एन एस, 1 बाई में एस, एस कितना है 4, पी एफ, एफ का वो है 3, और बाई में टोटल इवेंट 4, 4 4 कैंसिल, 1/3। कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ कौन कौन, ये देखो यहीं पे समझ, अगर हम तुमसे ये पूछें ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ में कई एलिमेंट है, दो, एगो, और टोटल का एगो है 1 2 3 4, 1/4, 1/4 लिख। पी एफ, एफ का भी जरूरत है तो यहीं पे एफ देख लीजिए, पी एफ, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ कितना है 3, और टोटल सैंपल स्पेस 4, 3/4, वही लिखे हुआ है, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ये सवाल दिया गया है, सवाल को पहले पढ़िए अच्छे से, और तब तक सवाल को पढ़िए जब तक समझ में ना आए। देखो एक पासे को 2 बार उछाला गया, अब पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो एक पासे को 1 बार उछालिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बार उछालेंगे तो ये आएगा, और 2 बार उछाल दिया है तो गुना 1 2 3 4 5 6, कोनो दिक्कत बात तो बोल रहा, ठीक है। अब क्या क्या हो जाएगा, एस बराबर, सुनो हो जाएगा क्या, 1 1 बोलो
हाँ 1 3 1 4 1 5 1 6। कोई दिक्कत बोलो? तो ढेर हो जाए तो ढेर लिख देंगे, क्या मतलब? हाँ तो लिख दीजिए, सवाल उस तरह का है कि नहीं लिखे तो समझ में नहीं आया। फिर बोलो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद बोलो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। बहुत अच्छा। उसके बाद बोलो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगेन 5 1 बोलो 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद बोलो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। समस्या ये है ना कि ये कितना लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना कैसे गुना हो रहा है? सेट थ्योरी की तरह गुना है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो कर एक पासे को 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्या का योग 9 पाया गया, 6 पाया गया। और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, ये दे दिया गया है। और जब दे देगा तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? बोलो, दे देगा तो किससे? अब कह रहे कि प्रकट संख्या का योग 6 पाया गया। अब जोड़ो, 1 का 5 जोड़ेंगे कितना होगा? बोलो 6 1 5। और देखो 2 4 3 3 4 2 5 1 हो जाएगा। तो 2 4 बोलो 3 3 4 2 5 1 और 6 आएगा किसी को जोड़ने पर? नहीं आएगा। हो गया। अब देखो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। यानी जिसकी प्रायिकता पूछेगा वो क्या कहलाएगा? ई। ये कहलाएगा ना बाबू? अब देखो ई बराबर न्यूनतम कह रहा है 4 एक बार प्रकट होना चाहिए, न्यूनतम कम से कम 4 एक बार। 2 बार आ जाए तो दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है। कम से कम का मतलब तो उससे ऊपर जाया जा सकता है। तो देखो क्या लिखेंगे? कम से कम एक बार 4, तो 1 बार 4 1 4 है ना बाबू? बोलो और 2 4 और 3 4 और बोलो 4 1 बार 4 आ रहा है ना? 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद और बोलो 5 4 5 4 और 6। बस इतना ही। आया समझ में? आया कि नहीं आया ये बोलो? आ गया? आ रहा समझ में जी? ठीक है। अब देखो ई आ गया, एफ आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं यहीं पे। ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 2 4 और कोई है? बोलो 4 2 भी है। चलो 4 2 भी है। और बोलो यही हो गया। अब यहां पे अगर हमें पी ई बाई एफ निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या एलिमेंट है? 2 गो। टोटल अगर हम देखें टोटल तो ये 36 गो है कि नहीं है? ठीक है। पी एफ, एफ में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 क्या है बाबू? 5। अब बाई में 36 कितना हो जाएगा? 2 बाई। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। आ रहा है समझ में? आया कुछ? आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? चलो एक और सवाल लेते हैं। सही सवाल नहीं है। एक और सवाल दिया गया है, बहुत शानदार सवाल है। ठीक ना? देखो सवाल पहले पढ़ो क्या दिया गया है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। यानी अगर हम एस बराबर देखें तो बाबू मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बक्से में 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया, मिला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इस बक्से से एक कार्ड निकाला गया। यह ज्ञात है कि देखो इस वर्ड को एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ई और एफ में अगर कंफ्यूजन हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा।
ज्ञात जो है उसको एफ कहेंगे। यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक, तो 3 से अधिक क्या क्या होता है बताओ? 4 4 4 5 6 7 8 9, और इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता? देखो सम होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी ई हो गया सम। सम कौन कौन है? 2 4 6 8। ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा बाबू बता दो? 4 6 8, यही ना बनेगा। ठीक, अब पी ई बाई एफ निकाल लोगे तुम। ई बाई एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या होगा? क्या वो घटना है? 1 2 3 4, अब बाई टोटल घटना पी एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 10 10 कैंसिल, 4 बाई 7। कोई दिक्कत है तो बता दो हमको। बोलो। कोई दिक्कत? बड़े आ गया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। अब इस तरह का सवाल मिलेगा तो बन जाएगा ना। बस कुछ नहीं है जी, प्रोबेबिलिटी तो कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान में रखो कि आपके तर्क शक्ति का सवाल मिलेगा। ई आपको पता चलिए गया जो निकालना है, एफ आपको पता चलिए गया जो दिया गया है। 2 घटना मिलेगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो दे दिया गया है वो एफ कहना और जो निकालना है वो ई कहना। आप परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगा तो ई और एफ में कंफ्यूजन होगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एफ और ई देखो यहां पे समझो बात, जिसको निकालना है ना, जो भी घटना को निकालना है उसको ऊपर में रखना, ये ध्यान में रखना। हो सकता है तुम एफ और ई उल्टा मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी अगर निकालना है उसको ऊपर रखना और जो दिया गया है उसको नीचे में रखना। ठीक है ना? मान लो तुम्हारे पास हम कह रहे हैं कि ए और बी 2 घटना है और ए की प्रोबेबिलिटी दे दिया गया है, तो आप क्या निकालोगे? किसकी निकालना है? बी की। तो पी बी बाई ए। अब बताओ पी बी इंटरसेक्शन ए और बाई में जो नीचे में रहेगा वही यहां पे लिखना, ये ध्यान में रखना। जो नीचे में रहेगा, देखो यहां पे एफ है ना तो बट्टा में एफ जाएगा, जो नीचे में रहेगा उसी को बाई में लिखा जाता है। चलिए ठीक है ना? चलो एक अगला सवाल भी लेते हैं। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये सब आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक ना? आप जाके एकदम बेझिझक होकर सवाल को बनाइएगा, 13.1 का सारा सवाल बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। देखो सवाल पहले पढ़ो। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है, तो 1000 विद्यार्थी को तो हम लिख नहीं सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना दे दिया गया है? 1000 लिख दें। जिनमें 430 गर्ल हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, बोलो कितना है? 430। यह ज्ञात है कि 430 में 10% गर्ल्स कक्षा 12 में पढ़ती हैं। ये वर्ड को पकड़ो पकड़ो। 430 में से 10% गर्ल्स कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो नंबर ऑफ एफ हम लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखो क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है? कक्षा 12 में पढ़ता है। यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की ही है, तो नंबर ऑफ ई इक्वल, बताओ कितना होगा? और एक बार सुन, नहीं समझ में आया अपने से तुम सवाल एक बार पढ़ो, क्या दिया गया है? देखो पहले एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दे दिए, जिनमें 430 गर्ल है। 430 में क्या है? गर्ल है। तो अगर 400, यह ज्ञात है कि 430 में 10% कक्षा 12 में पढ़ती है, यानी अगर हम कहें कि सर नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, तो टोटल गर्ल्स कितने हैं? 430 हो गया। नंबर ऑफ एफ कहें या नंबर ऑफ जीए कहें, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ एफ जो है यहां पे, नंबर ऑफ एफ वो नंबर ऑफ जी को डिनोट कर रहा है। 400 हो गया। यह ज्ञात है कि 430 को लड़की है और कक्षा 12 में पढ़ती है, तो नंबर ऑफ
ई, क्योंकि 12th क्लास का ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना, 12th क्लास का ही पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ ई, कक्षा क्या प्रायिकता की विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो बताइए 12th में कितने लोग पढ़ने के लिए तैयार थे? 430 गो लड़की है, तो 10% गर्ल्स 12th में पढ़ती है, यानी 43 में ना पढ़ेगी 12th में। नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ देखिए, यह ज्ञात है कि 430 में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 430, और 10% कक्षा 12th में पढ़ती है, तो नंबर ऑफ ई, इसका 10% निकालिएगा तो 43 होगा। और सर नंबर ऑफ ई आपको कैसे पता चल गया? तो कक्षा 12th में पढ़ता है, ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। कक्षा 12th में पढ़ता है और चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो 12th में पढ़ने के लिए कितने लड़की हैं? 43 में। कोई दिक्कत? अब आए आंसर कैसे हो गया? ठीक है, अब इसका एक घटना घटित हो चुका है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी कुछ आप बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? कितना होगा? 43 का 43 हो जाएगा। कैसे सर? देखो, ये भी गर्ल्स हैं, ये टोटल गर्ल्स हैं स्कूल का, और ये कक्षा 12th का गर्ल्स हैं, तो ये जो 12th का गर्ल्स हैं, लड़की हैं, क्या वो 430 में नहीं होगी? 43 हो जाए, ठीक है। अब इसका इवेंट पी ई बाई एफ आप निकाल लो, तो कहेंगे क्या? पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई में पी एफ मिला। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 43। टोटल स्टूडेंट पी एफ, एफ कितना आया है? 430, बाई में 1000 कैंसिल, 43 दहिया 43 कैंसिल, 1/10 यानी 0.1। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। सवाल आ गया? ठीक है, चलिए और एक सवाल ले लें। चलिए, बाकी सब सवाल तो उसी तरह का है, एग्जाम्पल से सब क्लियर हो गया। सवाल इसमें लिखने में थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन सवाल जो है उदाहरण 7, चलो सवाल जो है ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल देता है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि समय बचे, पूरा सवाल पूरा लिखें कि समझा दें। किताब है आप लोगों के पास? एक ही जगह बैठ जाइए लोग, जहां 2 किताब है, 1 किताब वहां 2 लोग बैठ जाइए। देखिए क्या सवाल है। एक सिक्के को उछालने पे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो वीडियो में देख रहे हैं आपने समक्ष एनसीईआरटी किताब रखी है, 553 पेज नंबर है, और एग्जाम्पल नंबर 7 है। सवाल नहीं लिख रहे हैं कि सवाल लिखने में हमको लगता है कि समय ज्यादा लग जाए। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। हम एक सिक्का को उछालते हैं, उस पर विचार करना है। क्या विचार करना है? यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले। ठीक है, पुनः उछाले। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंक। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये एक सिक्का है, एक सिक्का है, ठीक है, बात को समझना अच्छे से। एक सिक्के को अगर उछालोगे तो तुम्हारे पास हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यदि एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले। अगर चित्त प्रकट होता है तो सिक्के को पुनः उछाल दे, तो फिर तुम्हारे पास हेड या टेल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हेड माने, अब हेड टेल हमको चित हेड को कहा जाता है। हाँ, तो हेड आएगा तो सिक्के को पुनः उछाल देना है। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासा फेंकना। अगर टेल आ जाए तो पासा फेंकोगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यही ना आएगा। ठीक। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, यानी एफ दिया गया है। एफ क्या कह रहा है कि कम से कम एक पट प्रकट होना। अब देखो, कम से कम एक पट, तो एक पट कहां कहां से मिलेगा बताओ? बोलो, एच टी पट, ये दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद बोलो T1, बोलो T2, T3, नहीं समझा ना जी, T4,
T5 T6। कह रहा है ना कि जो दिया गया है वो पट प्रकट होना, कम से कम एक पट प्रकट होना घटित दिया गया है। तो जहां जहां पट बनेगा वहां वहां लिख देना है। टी देखा, लिख दिए। T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो गया। आगे क्या कह रहा है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने का सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी E इजकल टू क्या कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होता है बताओ? 5 होता है, यानी T5 और यही ना होगा जी। ठीक, इसी का सप्रतिबंध प्रायिकता निकालना, बताओ। E इंटरसेक्शन F क्या होगा बोलो? T5 T6 होगा कि नहीं होगा? हो जाओ। अब यहां से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें